किसी जमाने में बसरा नाम का एक मशहूर शहर था और वहीं रहता था एक नौजवान जिसका नाम अकर्म था। अकर्म की पहलवानी और ताकत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कहा जाता था कि वो हाथी को जमीन पर गिरा सकता है और शेर से भी दो दो हाथ कर सकता है। लेकिन अफसोस, इतनी ताकत के बावजूद वो आलसी और कामचोर था। उसका वालिद एक सीधा सादा किसान था जिसने पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारी थी। जब बुढ़ापा आया तो उसने उम्मीद की थी कि अब उसका बेटा अकर्म घर का बोझ संभालेगा, लेकिन अकर्म काम से हमेशा जी चुराता। वो अक्सर कहता, अब्बा जान, ये खेत खलियान का काम मेरे लायक नहीं। अल्लाह ने मुझे बड़ी ताकत दी है तो मैं कोई बड़ा काम करूंगा, मामूली मेहनत नहीं करूंगा। उसकी यही सोच और जिद उसे रोजाना की रोटी के लिए भी मोहताज बना रही थी। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ भी न था, अकर्म टूट चुका था। वो अपने बूढ़े बाप के पास गया और आंखों में आंसू लिए बोला, अब्बा जान, मुझे इजाजत दीजिए, मैं सफर पर जाना चाहता हूँ। शायद किसी दूसरे शहर में किस्मत मेरा साथ दे और मैं कोई बड़ा नाम बना सकूं। बाप ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, दुनिया वाकई बड़ी है, लेकिन हर जगह किस्मत साथ नहीं देती। अगर जिंदगी की सच्चाई जाननी है तो यहीं रहकर मेहनत करना सीख। मगर तू जा रहा है तो मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। अकर्म ने अलविदा कहा और खाली जेब लेकिन सीना ताने सफर पर निकल पड़ा। उसका रास्ता लंबा था, मंजिल अनजानी थी। कई दिन पैदल चलता रहा, बीच में जंगल आए, पहाड़ आए, तपती धूप और सर्द रातें आईं। एक दिन वो एक बड़े दरिया के किनारे पहुंचा। पानी बेहद तेज और गहरा था। अकर्म सोचने लगा, इसे कैसे पार करूं? तभी उसे एक कश्ती दिखाई दी जिसमें कुछ लोग सफर के लिए सवार हो रहे थे। अकर्म ने देखा कि मल्लाह हर मुसाफिर से किराया ले रहा था, लेकिन अकर्म तो खाली जेब था। उसने मल्लाह से कहा, भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, मगर मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे इस बार माफ कर दो। मल्लाह ने उसकी बात सुनकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, भाईजान, यही तो मेरी रोजी रोटी है। अगर सबको मुफ्त में सवारी देने लगूं तो खुद क्या भूखा मरूं। गुस्से में अकर्म ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम्हें मेरे कपड़े चाहिए किराए के बदले तो वो भी ले लो। मल्लाह ने सोचा शायद यह शख्स पागल है, लेकिन फिर लालच में आकर कश्ती किनारे की ओर मोड़ दी। जैसे ही पास आया, अकर्म ने उसे खींचकर बाहर फेंक दिया और पीटना शुरू कर दिया। मल्लाह का साथी उसे बचाने आया तो उसे भी अकर्म ने धूल चटा दी। आखिर उन दोनों ने हार मानकर अकर्म से माफी मांगी और बिना किराए के उसे कश्ती में बैठा लिया। मगर सफर में एक मोड़ ऐसा भी आया जब कश्ती एक चट्टान से टकरा गई और मल्लाह ने मदद के लिए आवाज लगाई। अकर्म फौरन सतह पर चढ़ गया और रस्सी से कश्ती को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर मल्लाह ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने चुपचाप कश्ती चलाई और अकर्म दरिया में गिर गया। दरिया की लहरों से लड़ते लड़ते जब वो किनारे पहुंचा तो बेसुध होकर गिर पड़ा। वहां दूर दूर तक कोई इंसान न था। अकर्म अब पत्ते खाकर जिंदा रहने की कोशिश करने लगा। कुछ दिन बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई और वो आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक कुआं मिला, लेकिन जब उसने लोगों से पानी मांगा तो किसी ने रहम नहीं किया। नाउम्मीदी में अकर्म ने लोगों पर हमला कर दिया, मगर इस बार लोग मिलकर उस पर भारी पड़ गए। उसे पीटकर जख्मी कर दिया गया। जख्मी हालत में वह दूर जाकर बैठ गया। तभी एक काफिला वहां से गुजरा। अकर्म ने उनकी मदद मांगी और काफिले में शामिल हो गया। रात को जब डाकुओं का डर मंडरा रहा था तो अकर्म ने काफिले वालों से कहा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं अकेला 50 चोरों को भगा सकता हूँ। काफिले वालों ने खुशी में उसे अच्छा खाना खिलाया। पेट भरते ही अकर्म गहरी नींद में सो गया।
मगर एक बूढ़ा आदमी वहां मौजूद था जो समझदार था। उसने सबको सावधान किया, सुनो, सबसे बड़ा खतरा डाकुओं से नहीं, इसी शख्स से है। ये खुद डाकुओं का हिस्सा हो सकता है जो हमसे मिलकर हमारे हालात जानना चाहता है। लोग डर गए और अगली सुबह अकर्म को अकेला छोड़कर निकल पड़े। जब अकर्म जगा तो खुद को तन्हा पाया। वह इधर उधर भटका, लेकिन काफिला न मिला। भूख और प्यास से बेहाल होकर वह एक दरख्त के नीचे गिर पड़ा और आंखें बंद करके इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आखिरी राहत है। उसी वक्त एक शहजादा शिकार के लिए निकला था और रास्ता भटक गया था। उसने अकर्म को देखा, उसके पास आया और उसकी बातें सुनकर पसीज गया। शहजादे ने अकर्म को अपने साथ महल ले जाकर उसकी तीमारदारी की, उसे खाना खिलाया और जब वो सही हो गया तो कुछ माल देकर रवाना कर दिया। जब अकर्म अपने घर लौटा तो उसका बाप बहुत खुश हुआ। दोनों बैठे और अकर्म ने सफर के सारे हालात सुनाए। बाप मुस्कराया और कहा, बेटा, अब तुझे समझ आया। सफर हर किसी के लिए नहीं होता। जिस्म की ताकत से जिंदगी नहीं चलती, अकल, सब्र और मेहनत भी चाहिए। अकर्म ने सिर झुकाया और कहा, अब्बा जान, आपने सही कहा था। मैं अब अपने वतन में रहकर मेहनत करूंगा और कभी घमंड नहीं करूंगा। बाप ने प्यार से बेटे को गले लगाया। सबक: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, बल्कि इंसानियत, सब्र और समझदारी भी जरूरी होती है। घमंड इंसान को गिरा देता है और सफर से पहले सोच समझकर निकलना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एन वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।